तो जैसा कि हमने आपको अभी लाइव तस्वीरों में दिखाया किस तरह से यूनिवर्सल वीजा ने एक बार फिर से करनाल के लोगों को बहुत ही अच्छी सर्विसेज देते हुए बहुत ही एक अच्छा वीजा सक्सेस रेट रहा इनका। जैसा कि हमने कुछ यहाँ पर हैप्पी क्लाइंट से बात भी की, जैसा कि उनका कहना था कि उनकी स्टोरी सक्सेस जरूर हुई लेकिन उसके पीछे स्ट्रगल काफी ज्यादा था। लेकिन हालांकि जैसा कि कहा जाता है कि अगर सक्सेस मिल जाए तो धीरे धीरे इवेंचुअली लोग स्ट्रगल को भूल जरूर जाते हैं। वही हमारे साथ यूनिवर्सल वीजा के ब्रांच हेड जो है अपर्णा मैम, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। उनसे मैं जानना चाहूंगी किन किन खास बातों पर फोकस किया जाता है वीजा मैम। जो वीजा सर्विसेज की अगर हम बात करें तो कई बार देखा जाता है कि रिफ्यूजल भी आता है, कई डाउट्स भी होते हैं, लेकिन यूनिवर्सल वीजा का अगर हम रिकॉर्ड चेक करें बहुत ही अच्छी यहाँ पर सारी फैसिलिटीज रही, सक्सेस रेट वीजा का बहुत अच्छा रहा। तो किन चीजों पर फोकस किया जाता है, अब इस बारे में क्या कुछ बताना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं अगर स्टूडेंट वीज़ा की बात करूं, स्टूडेंट वीज़ा में कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि किस तरीके से हमें वीज़ा को स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसमें एसओपीज मैटर करती हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि उसमें हम जेन्युइन चीज़ें दिखाते हैं। जो क्लाइंट होते हैं हम उनको ये कभी नहीं बोलते कि उस चीज़ को हमसे बनाओ, एजेंट से कभी भी मत बनवाओ, आप उसको खुद प्रिपेयर करो। अगर आप उस चीज़ को खुद प्रिपेयर करोगे, उस चीज़ के बारे में आपको खुद से ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, खुद से ज़्यादा पता होगा कि आप अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं, या उसमें आपकी एकेडमिक्स क्या है, प्रोफेशनलिज्म क्या है, आपका कितना स्कोर है, आईएलटीएस में कितना स्कोर किया हुआ है आपने, तो वो मैटर करता है। दूसरी बात है आपका एकेडमिक्स, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 60-65% आपके वीज़ा में जो वीज़ा का सक्सेस रेट है वो बहुत बहुत हाई बनाते हैं। आईएलटीएस स्कोर बहुत मैटर करता है। अगर आपके 6 ईच हैं तो वेल एंड गुड। 6 ईच वालों के लिए तो मैं वेल एंड गुड बोलूंगी, क्योंकि उससे वीज़ा के सक्सेस रेट 100% हो जाते हैं। पर वीज़ा की गारंटी नहीं दूंगी मैं यहाँ पे, क्योंकि वो आप किसी भी उसमें चले जाओ। वी आर लाइसेंस प्रैक्टिशनर, मारा के एजेंट है। यू कैन चेक आवर वेबसाइट www.universalvisa.com.au। आप अगर हमारी वेबसाइट भी देखेंगे तो उस पर भी आपको हमारे बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो क्या है। ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा में ये होगा। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा की बात करते हैं, अभी हमने हाल ही में 2 तरीके के वीज़ाज चलाए हुए हैं, ऑन शोर एज वेल एज ऑफ शोर। ऑन शोर में क्या होता है, अब आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा मुझे बोला कि रिफ्यूजल्स, जिन बच्चों के रिफ्यूजल्स आए हैं, सपोज मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके 2 बार रिफ्यूजल्स आए हुए हैं, उनको हमने अब एक स्कीम पे डाला है, दैट इज हम यहाँ से उनका टूरिस्ट वीज़ा लगवाएंगे और वहाँ हम उनको कन्वर्ट कर देंगे स्टूडेंट वीज़ा में। ठीक है, वो उनके लिए भी इजी होगा और हमारे लिए भी इजी होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है डिपार्टमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनको किन आधारों पे वीज़ा देना है, किन आधारों पे नहीं देना, तो वो चीज़ भी मैटर करती है। तो वो ऑन शोर से ऑन शोर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब टूरिस्ट वीज़ा कन्वर्ट इनटू स्टूडेंट वीज़ा। हाँ जी। तो मैम अगर इसी बात किया जाए टूरिस्ट वीजा और स्टडी वीजा के अलावा कौन कौन सी और ऐसी फैसिलिटीज है जो यूनिवर्सल वीजा करनाल के लोगों को दे रहा है, जिसके बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे? अगर किसी और तरह की उन्हें वीजा लगवाना हो, जैसे पीआर के लिए उन्होंने कुछ अप्रोच करना हो, तो उसके लिए किस तरह से यूनिवर्सल वीजा हेल्प करने वाला है? जी हाँ, देखो हम पीआर का भी करवाते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी, दैट इज ओनली फॉर ऑस्ट्रेलिया। पीआर के भी कुछ आधार हैं, उनमें ऑक्यूपेशन डिपेंड करता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है। मिनिमम हमें 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, मैक्सिमम चाहे 10 साल का हो, 15 साल का हो, वो तो वेल एंड गुड है। आपके वीज़ा का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं, हम आपसे फीस भी 1 गो में चार्ज नहीं करेंगे। आपकी इंस्टॉलमेंट होती है, स्किल असेसमेंट, डीआईपीपी लॉजमेंट, ईओआई एंड एक फाइनल लॉजमेंट, तो उसके आधारों पे हम आपका वीज़ा लॉन्च करते हैं। सो पीआर के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगी आप आईएलटीएस ना करें, पीटी करें, क्योंकि पीटी जो होता है उसमें स्कोर लेना इजी होता है। और दूसरी बात है जो कंप्यूटराइज्ड है, जो लोग आईएलटीएस को थोड़ा टफ मानते हैं, मेरी पर्सनली भी कुछ खुद है कि मैंने खुद भी पीटी किया हुआ है, तो आप खुद भी मैं सभी को सजेस्ट करूंगी पीआर के क्लाइंट्स को तो आप पीटी करें। पीटी बहुत इजी है, आप उसमें स्कोर इजीली अचीव कर सकते हैं। तो मैम समय समय पर हमने भी देखा है यूनिवर्सल वीजा बच्चों के लिए भी कुछ ऐसे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करता रहा है, जिससे वो बच्चों को आगे अगर उन्होंने अब्रॉड जाना हो या कुछ डाउट्स हो उनके मन में, उसमें जरूर वो हेल्प करता है। तो इस बार क्या यूनिवर्सल वीजा कुछ ऐसा लाने वाला है बच्चों के लिए, या कुछ ऐसा स्पेशल वर्कशॉप सेमिनार कुछ होने वाला है जिससे बच्चों को हेल्प हो सके? तो इस बारे में कुछ क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं, आपकी एलिजिबिलिटी को लेके, आपके क्राइटेरिया को लेके, आपको कोई भी कंफ्यूजन है, हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारी बहुत ही प्रोफेशनल टीम है, आपको गाइड करेगी कि क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू डू नॉट।
सो इस चीज़ को लेकर आप विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिस में, मॉडल टाउन, शॉप नंबर 8, आसाराम मार्केट, नियर होटल किंग क्लासिक। दूसरी बात है सेमिनार्स की, हम हमारे समय समय पर सेमिनार्स होते रहे हैं, जैसे कि किंग क्लासिक होटल में, होटल ज्वेल्स में। अब हमारा हाल ही में एक और सेमिनार आने वाला है, वो है होटल प्रेम प्लाजा में। जी हाँ, होटल प्रेम प्लाजा में हमारा सेमिनार है, आप वहाँ ज़रूर विजिट करें। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम सभी आपकी वहाँ पर लेंगे। और एक चीज और, हम आपको वहाँ पे हम आइलेट्स नहीं कराते, पर आइलेट्स को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उसकी गाइडेंस हम आपको फुल देंगे। ठीक है, उसमें 4 स्किल्स होते हैं, कैसे कैसे आपको वो प्रिपेयर करने हैं, आपको आइलेट्स करनी है या पीटी करनी है, वो दोनों चीजें हम आपको, हमारा स्टाफ, मैं खुद आपको बताना चाहती हूँ पर्सनली। तो आप एक बार 18 मई को जरूर विजिट करें होटल प्रेम प्लाजा में। मैम इसकी टाइमिंग्स क्या रहने वाली है, इस बारे में क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? 18 मई को कब से लेके कब तक स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स विजिट कर सकते हैं? देखिए 18 मई को हमारा जो सेमिनार है वो 11 to 4 PM है। उसमें 2 सेशंस होंगे, सपोज जो मॉर्निंग सेशन में आ गए, कुछ जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो नहीं आ पाते, वो दूर से आ रहे हैं, तो उनके लिए हमने 2 to 4 भी करवाया हुआ है। तो आप उसमें भी विजिट कर सकते हैं, उसमें भी हम आपकी क्वेरीज लेंगे और आप जरूर विजिट करें, इसमें मैं यही कहना चाहूंगी। तो ये आपने देखा, हमारे साथ यहाँ पर अपर्णा मैम मौजूद थे, और जैसा कि उन्होंने बताया कि जहाँ समय समय पर यूनिवर्सल वीजा कई ऐसे वर्कशॉप, सेमिनार्स या एजुकेशन फेयर लाता रहा है जो अपने आप में बच्चों के लिए या उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहा है। वही 18 मई को एक बार फिर से यूनिवर्सल वीजा लेकर आया ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन फेयर, जो कि सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक रहने वाला है होटल प्रेम प्लाजा में। हमारी आप लोगों से यही अपील है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि जहाँ 10th और 12th के रिजल्ट अभी आए हैं तो बच्चे शायद प्लान कर रहे होंगे कि उन्हें अब्रॉड जाना है, लेकिन उन्हें एक अच्छे एजेंट की जरूरत थी। तो यूनिवर्सल वीजा वो लोग भी विजिट कर सकते हैं मॉल टाउन में जिनका ऑफिस है। आप लोग भी आकर विजिट जरूर कीजिए, अपनी सारी क्वेरीज, सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर करके आगे के अपने फर्दर प्लान्स बना सकते हैं। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।